Hello students, welcome to my YouTube channel Geographyguru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 35. Today's worksheet is quite easy one and very interesting one as well as very important one. बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है और बहुत important भी है. Important from examination point of view. In this worksheet we are going to discuss about the most vulnerable group to poverty. कौन से ग्रुप है जिनकी गरीब होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. भारत में गरीबी के कारण क्या है, ये सब कुछ इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे एंड इन द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स. Let's begin as it is visible on your screen. This is worksheet number 35, subject SST Social Science, and this is the economics chapter number 3, poverty as a challenge is going on, and today we are going to read the chapter poverty as a challenge part 2 and date 24th of September 2020. हम बात करेंगे इसमें गरीबी की, गरीबी रेखा की, गरीबी के कारण की और vulnerable groups की. Poverty is a big challenge in our country because poverty is not just one single problem. It is related with the other issues. बहुत सारी और समस्याएं होती है जो गरीबी के साथ जुड़ी होती है. So poverty is a big challenge and not the challenge of present time. It is the challenge since our independence. जब से हम आज़ाद हुए तब से ये एक बड़ा चैलेंज रहा है. About 21% of India's population lives below the poverty line. 21%. 21% means 28 crore. 28 crore is almost equal to the total population of USA. USA की total population जितना, यानी कि इंडिया चाइना के बाद तीसरी पोजीशन पे हमारा गरीब एक तबका है वो आ जाता है. So 21% people are living the below poverty line. They don't have the enough to eat. How can they think about the future? How can they think about the metro cities, smart cities, bullet train? वो तो सोचने के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास, बिकॉज दे आर बिजी इन अरेंजिंग देयर 2 स्क्वायर मील. 2 वक्त का खाना मिल जाए उनके लिए बहुत बड़ी बात है. सो दैट इज़ ए वेरी बिग चैलेंज फॉर इंडिया. हमारे लिए बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज़, कंपटीशन जो अमेरिका के साथ हम करने की बात करते हैं वो दूर की बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रोवाइड द 2 स्क्वायर मील्स टू दीज पीपल. इनको 2 वक्त का खाना मिल जाए, उसके बाद घर की सोचेंगे, उसके बाद इनकी शिक्षा की सोचेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि इनको अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी जाए, फिर बुलेट की सोचेंगे. सो पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद मेनी प्रॉब्लम्स. पॉवर्टी है वो एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है. जब पॉवर्टी होगी तो कई सारी और प्रॉब्लम होगी, सच एज द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी होगी, वहाँ पर इलिटरेसी होगी, बिकॉज दे डोंट हैव द इनफ टू ईट. हाउ दे कैन थिंक अबाउट द एजुकेशन. एजुकेशन के बारे में वो सोच ही नहीं पाते, एंड बिकॉज दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन. एक कारण ये भी है कि उनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन वो कितना इंपॉर्टेंट होता है. सो पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद द अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, बिकॉज दीज पीपल डोंट हैव द इनफ टू ईट. सो मल न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ इज कोरिलेटेड बिकॉज दे डोंट हैव द इनफ टू ईट. सो हाउ कैन दे गेट द न्यूट्रिएंट फूड. पौष्टिक भोजन तो बाद की बात आएगी ना, पहले खाने के लिए पेट भरे कैसे भी. तो यहाँ पे पुअर हेल्थ है वो भी गरीबी के साथ जुड़ा होता है. Child labor is very common among the poor people. They have to work since their childhood. उनको अपने बचपन से काम करना पड़ता है. ये जो आप होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी ठेले पे छोटू देखते हो ना, ये घर के बड़े होते हैं. They have the loads of responsibility of their family. They have to work. They don't want to work. काम करना नहीं चाहते but they have to. उनको करना पड़ेगा पेट के लिए. And helplessness means they don't have any way to come out from this poverty. अगर उनमें से कोई ये सोचता भी है कि मैं गरीबी से निकलूं या मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं तो गरीब रहा, बट दे आर नॉट इन दैट पोजिशन. वो इससे बाहर ही नहीं निकल पाते क्योंकि पेट है वो ज़्यादा ज़रूरी है और पेट में ही सारी उम्र निकल जाती है पेट को भरने में. सोशल एक्सक्लूजन जो कि हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था कि दीज पीपल कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, उससे अलग हो जाते हैं. दैट इज़ द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी एज वेल एज द कंसिक्वेंसेज ऑफ द पॉवर्टी. कि इसी के कारण फिर वो अलग रह जाते हैं. दे डोंट गेट द बेनिफिट्स अदर बेनिफिट्स दैट द अदर पीपल आर गेटिंग.
वो बेनिफिट नहीं मिल पाते। तो ये सारी चीज़ें पॉवर्टी के कारण हो रही है। एंड इनसिक्योरिटी, दीज पीपल आर इनसिक्योर स्पेशली जब नेचुरल डिजास्टर होते हैं या इस टाइप की सिचुएशन होती है, जैसे हमने कोविड-19 में देखा, सबसे ज़्यादा किन लोगों को सफ़र करना पड़ा? इन्हीं गरीब लोगों को। 5-5, 6-6 दिन तक इनके घर में खाने को नहीं था जब लॉकडाउन था, एक्सट्रीम लॉकडाउन था। तो ये समस्याएं हैं जो गरीबी के साथ, तो गरीबी के लिए एक समस्या नहीं है, दैट इज ए ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन मीन्स एवरी कंट्री सेट देयर पॉवर्टी लाइन। हर देश अपनी एक पॉवर्टी लाइन सेट करता है कि अगर इतनी इनकम हुई तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, उससे कम हुई तो उसको गरीब मानेंगे। ओके, तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है अभी की करंट की कि वो क्या है कि दोज लिविंग ऑन लेस दैन $1.9 पर डे पर पर्सन आर कंसिडर्ड पुअर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, कि जिनकी इनकम पर डे पर पर्सन $1.9 से कम है, हम लगभग 70 रुपीज़ पर डॉलर अगर इसको कैलकुलेट करें देर अबाउट 130 रुपीज़ हो गए। तो ये किसकी डेफिनेशन है? इंटरनेशनल डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, दोज लिविंग ऑन लेस देन $1.9 पर डे पर पर्सन आर कंसिडर्ड पुअर, उनको गरीब माना जाता है। क्या हमारे देश में भी ऐसे ही मानते हैं? 130 रुपये, बताइए। नहीं। अकॉर्डिंग टू द 2015 डेफिनेशन इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन दी थी पॉवर्टी लाइन के इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग इफ़ ए पर्सन इज गेटिंग और अर्निंग 47 रुपीज़ पर डे इन अर्बन एरिया इज़ नॉट कंसिडर्ड पुअर। 47 रुपये अगर दिल्ली जैसे शहर में कोई कमा रहा है एक दिन में तो उसको सरकार अमीर मान रही है। इफ़ द पर्सन इज गेटिंग लेस देन 47 रुपीज़ पर डे इज कंसिडर्ड पुअर। रूरल एरिया की डेफिनेशन अलग है। इफ़ ए पर्सन इज गेटिंग और अर्निंग 32 रुपीज़ पर डे इज़ नॉट कंसिडर्ड पुअर। तो हमारी यहाँ की डेफिनेशन है कि 32 रुपये 32 रुपीज़ अगर गांव में कोई कमा रहा है और 47 रुपये शहर में कमा रहा है, वो गरीब नहीं है, मतलब हमने उनको अमीर में शामिल कर लेते हैं। तो ये 21% तब है जब हम 47 रुपये के बेस पे कैलकुलेशन करें 47 के बेस पे, अदरवाइज़ तो हो सकता है हमारा आधा देश गरीबी में हो। और ये इंटरनेशनल डेफिनेशन, दैट टू ऑल दीज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर इस डेफिनेशन को हम लें जो लेस देन $1.9 पर डे पर पर्सन इज एनीवन इज लिविंग इज नॉट कंसिडर्ड पुअर। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया लैग्स बिहाइंड इवन इट्स नेबर्स। अगर हम पॉवर्टी के डेटा को कंपेयर करें अपने पड़ोसी से, कंपैरिजन तो होता है, आपके मार्क्स आते हैं तो आप किससे कंपेयर करते हो? You compares with your classmates, your neighbors. So if we compare these poverty data with our neighboring countries, we are lagging behind from our neighboring countries. जो हमारे टीवी चैनल वाले गला फाड़ फाड़ के बोल रहे होते हैं पाकिस्तान तो भूख मर रहा है, श्रीलंका में बड़े बुरे हालात हैं, उनके डेटा देखिए। पुअर पीपल आर जस्ट 4% इन पाकिस्तान, इन इंडिया 21%, 15% इन बांग्लादेश, द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर जो किलोमीटर लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में रहते हैं, वहाँ पर भी 15% पॉवर्टी है। एंड लेस देन 1% पॉवर्टी इन चाइना एंड श्रीलंका। सो हम पड़ोसी देशों से काफ़ी पीछे हैं पॉवर्टी में, काफ़ी पीछे नहीं, काफ़ी आगे हैं, डेवलपमेंट में पीछे हैं। तो ये हमने थोड़ा सा जज किया कि पॉवर्टी में हम कहाँ खड़े हैं और किस बेस पे हम मानते हैं कि ये पुअर है। ओके, तो इसमें इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन होती है और दूसरी है नेशनल पॉवर्टी लाइन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉवर्टी लाइन, इफ़ एनी पर्सन इज अर्निंग 47 रुपीज़ इन अर्बन एरिया एंड 32 रुपीज़ इन रूरल एरिया पर डे इज नॉट कंसिडर्ड पुअर। एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, इफ़ एनी पर्सन इज अर्निंग $1.9 पर डे इज़ नॉट कंसिडर्ड पुअर। अगर उससे कम है तो उसको गरीब माना जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इनसिक्योर ग्रुप्स की, कौन से ग्रुप है जिनके गरीब होने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सो द पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म अमंग ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक क्लासेज इन इंडिया। ये जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी की हम बात करें, इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द स्टेट्स, ऑल द पीपल, ऑल द सोशल ग्रुप्स। ये नहीं कि सब में थोड़ा थोड़ा बांट लो, ऐसा नहीं है। सम सोशल ग्रुप्स आर टेंड टू बी मोर पुअर। कुछ सोशल ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा गरीब हैं, यानी कि उनमें गरीबी है
उसकी संभावना अधिक है और ऑलरेडी वहाँ पर जो परसेंटेज है वो अधिक है। दूसरी तरफ कुछ और ग्रुप हैं जो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, उनमें भी जो गरीबी का रेशो है वो अधिक है, यानी कि उनके फ्यूचर में भी गरीब रहने की संभावना अधिक है। तो कौन से ग्रुप हैं? इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब फैमिलीज, ये हो गए सोशल ग्रुप, एंड रूरल लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज एंड अर्बन कैजुअल लेबर फैमिलीज, ये हो गए इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। तो 4 ग्रुप हो गए, SC, ST, रूरल एग्रीकल्चर लेबर एंड अर्बन कैजुअल लेबर। दीज आर द 4 ग्रुप्स विच आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, जिनके गरीब होने की संभावना अधिक है। अभी भी इनकी लगभग 50% रेशो है इन वर्कर्स में से, इन समूह में से, इन ग्रुप में से जो पुअर है। तो ये ग्रुप है जो इनसिक्योर है। सो अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो कौन से हो गए? 4 वल्नरेबल ग्रुप्स आर देयर टू पॉवर्टी, SC, ST, रूरल एग्रीकल्चर वर्कर्स and urban casual workers. Some people even in poor families face more difficulties than others. अगर हम इन गरीब परिवारों की बात करें, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इनसे भी ज़्यादा समस्याएं आती है। वो कौन से हैं? वो हैं जैसे वीमेन, older people and girls who are denied access to the families available resources, यानी कि उनके लिए समस्या इन गरीबों में भी ज़्यादा होती है। तो इनको हम कह सकते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड पूरेस्ट अमंग द पुअर। ये गरीबों में भी गरीब होते हैं, विमेन, ओल्डेस्ट पीपल एंड द गर्ल्स, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज इवन इन देयर फैमिली। गरीब तो हैं, उसमें से भी गरीब ये आ जाते हैं। तो ये थे कि कौन से ग्रुप हैं जो ज़्यादा गरीब है और गरीबों में भी गरीब कौन है, निर्धनों में निर्धन कौन है। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कि भारत में जो गरीबी है उसके कारण क्या हैं। सो फर्स्ट कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। उसको समझा जाता है बिकॉज ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स दे डिडंट फोकस ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, they didn't focus on the development of the industries and even they destroyed the traditional handicrafts, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि इंडस्ट्रीज है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वर डिस्करेज्ड, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज डिस्करेज्ड एंड दे डिस्ट्रॉयड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। तो ये जो ब्रिटिश शासन था वो जड़ी बना के गया था गरीबी की। यानी कि पहले अर्लियर वी वर नॉट अमंग द पुअर कंट्रीज, बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल दे डिस्ट्रॉयड द हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है उसको ख़त्म कर दिया एंड दे डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द एग्रीकल्चर, उसके ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया। तो पहला जो कारण है हमारे यहाँ पे गरीबी का वो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सेकंड जो कोज है हमारे यहाँ पे वो है पॉपुलेशन, लार्ज साइज ऑफ आवर पॉपुलेशन। इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इन 2020 इज एस्टिमेटेड टू 130 करोड़, 130 करोड़ के आसपास है एंड दैट इज़ अ बिग इश्यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसके कारण हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वी आर अनेबल टू प्रोवाइड द इक्वल फैसिलिटीज़ टू ऑल द पीपल। तो दूसरा कारण है बिग और द लार्ज साइज ऑफ आवर पॉपुलेशन। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, स्लो ग्रोथ रेट। कि हमें दो चीज़ें करनी थी, या तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें दूसरा था कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करना था, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ पे वो भी उतनी नहीं रही। सो थर्ड कोज इज द लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, दैट आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी फोकस्ड ऑन आवर इकोनॉमी बट द ग्रोथ रेट रिमेन्स क्वाइट लो एंड दैट टू इज द कोज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ये भी पॉवर्टी का एक कारण है। उसके बाद चौथा जो कारण है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज के बजाय आप लैंड ही फोकस करोगे। आगे मैंने डिटेल में भी दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है कि फोर्थ जो रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पीपल। कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, कुछ लोग हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, और जो ज़मीन ही नहीं है वही ज़्यादा गरीब है। तो ये भी एक कारण है, फोर्थ रीजन है। फिफ्थ रीजन इज दैट पीपल इन इंडिया स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन ऑर्गेनाइजिंग सोशल ऑब्लाइजेशन एंड रिलीजियस सेरेमनीज। एक ये भी है सोशल कस्टम, फिफ्थ रीजन होगा, सोशल रिचुअल्स इसे कह सकते हैं। दिस स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन द रिलीजियस एंड द कल्चरल फंक्शन। शादी हो गई, कर्जा उठा लेंगे, फिर गरीबी में फंस गए। तो ये भी एक कारण है गरीब होने का, भारत में निर्धनता, गरीबी अधिक होने का। इसके साथ साथ पुअर कंडीशन ऑफ
और अंडर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है हमारी जनसंख्या, आधे से अधिक जनसंख्या। एंड बट द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ नॉट सो गुड and that too is the one of the cause of poverty in India. The underdevelopment of or the poor condition of agriculture is also the one of the cause of poverty. ये भी एक गरीबी का एक कारण है। इसके साथ साथ जो पुअर पीपल है दे डोंट हैव द फंड्स, उनके पास पैसा नहीं होता। जो पुअर पीपल कौन, जो ज़्यादातर किसान खेती में लगते हैं। दे नीड फंड्स टू परचेज एग्रीकल्चर इनपुट सच एज सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, क्योंकि वो गरीब हैं तो अब उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए खेती करने के लिए। And the poor people are able to save some due to difficulty they borrow for them. और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो क्या लेते हैं, वो लोन लेते हैं। They take loan to invest in their agriculture, इन्वेस्टमेंट के लिए, and they become indebted again due to the inability to repay because of poverty. उसके बाद वो इस डेट ट्रैप, DBT जिसमें बी साइलेंट होता है, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। वो उस ऋण के जाल में फंस जाते हैं बिकॉज दे आर गेटिंग लोन। वाई? बिकॉज दे आर पुअर एंड आफ्टर गेटिंग द लोन दे आर अनेबल टू रीपे लोन बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट। ब्याज ही इतना अधिक हो जाता है, ब्याज ही चुकाते रहते हैं पूरी जिंदगी भर और वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। सो दिस डेट ट्रैप, जो डेब्ट रेट जिसको आप बोल सकते हो, दैट टू इज़ द कोज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इसके कारण भी यहाँ पर गरीबी है। सो एक्सेसली इंडेप्टेडनेस इज बोथ ए कोज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी। तो ये जो ऋण है ये कारण भी है और उसका परिणाम भी है। तो यहाँ पे हमने कुछ कारण डिस्कस किए हैं, सब कुछ गड़बड़ हो गया होगा। अब दोबारा से हम देख लेते हैं कि पॉवर्टी की कोजेज क्या है इंडिया में। फर्स्ट है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, सेकेंड वन इज़ द लार्ज साइज ऑफ आवर पॉपुलेशन, third one is the slow economic growth, fourth one is the unequal distribution of land, fifth one is the poor condition of agriculture, sixth one is the large size of family, seventh one जो हम लार्ज साइज ऑफ फैमिली भी इंक्लूड करेंगे, जिस फैमिली का जितना बड़ा साइज होता है गरीबी अधिक होती है। सेवन्थ वन है अनएजुकेशन, इलिटरेसी। इलिटरेसी और लिटरेसी, लिटरेसी एक जादू होता है गरीबी से निकलने का, बट दीज पीपल डोंट हैव द लिटरेसी, उनके पास लिटरेसी नहीं होती। तो इलिटरेसी इज ऑल्सो द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये 7 कॉज हैं जो गरीबी के कारण है। सो दैट्स ऑल इन दिस कंटेंट। हमने चैप्टर को समझा, अब हम कुछ क्वेश्चंस है बहुत आसान से उनको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सभी को पहले से इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता है। क्वेश्चन 1 इज देयर, इंडिया हैज़ ए हायर पॉवर्टी रेशो द नेबरिंग कंट्रीज, व्हाट आर द रीजन्स फॉर दिस। हमारे यहाँ पे गरीबी है पड़ोसी देशों से अधिक है, क्या कारण है? सो फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। फर्स्ट वन लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, सेकेंड वन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड थर्ड वन इज द अंडर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो बड़ी आकार है जनसंख्या का, पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमारे यहाँ पे अधिक है, और तीसरा कृषि है वो बीमार है। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, हु आर कंसिडर्ड वल्नरेबल ग्रुप्स। गरीबी के शिकार होने की संभावना किन की ज़्यादा होती है? सो हु आर कंसिडर्ड वल्नरेबल ग्रुप्स टू पॉवर्टी। सो फॉलोइंग ग्रुप्स आर कंसिडर्ड वल्नरेबल और अनसेफ टू पॉवर्टी। फर्स्ट वन इज द शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST, रूरल एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड फोर्थ वन अर्बन इरेगुलर लेबरर्स। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, हु कैन बी पुअर अमंग द पुअर एंड वाई। किन को पुअरेस्ट अमंग द पुअर, गरीबों में भी गरीब किन को माना जाता है और क्यों? विमेन, ओल्डर पीपल एंड गर्ल्स आर कंसिडर्ड पुअर अमंग द पुअर एज देयर एक्सेस टू रिसोर्स इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि उनको घर में भी जो रिसोर्स अवेलेबल है उसमें भी उतना हक नहीं मिल पाता। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, हाउ डिड कॉलोनियल रूल बिकम अ फैक्टर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कॉलोनियल रूल कैसे हमारे देश में गरीबी का एक कारण है? Colonial rule in India is considered to be the cause of poverty because during this time the cottage industries were destroyed. Industries couldn't develop during this time and agriculture development was also ignored. उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए the base of poverty was developed by the colonial rule. वहीं से नींव तैयार होती है। Fifth question is there, what are the various causes of poverty in India? काफ़ी सारे कॉजेज़ किए हैं तो कुछ हमने यहाँ पे लिखे हैं। द रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर,
फर्स्ट लार्ज फैमिली साइज, सेकंड इलिटरेसी, थर्ड पुअर हेल्थ, फोर्थ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड फिफ्थ वन इज द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी एक कारण है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। हाउ इज द डेब्ट ट्रैप, जो डेब्ट ट्रैप क्या होता है, ऋण का जाल होता है। हाउ इज द डेब्ट ट्रैप बोथ ए कोज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी, कि ये गरीबी का कारण भी है और गरीबी के कारण भी है। कैसे? पुअर पीपल टेक लोन्स बिकॉज दे लैक कैपिटल, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। एंड वंस दे टेक अ लोन, जब वो एक बार वो लोन ले लेते हैं, ऑल देयर सेविंग गो इनटू रीपेइंग इंटरेस्ट, ब्याज में ही उनकी सारी सेविंग चली जाती है। हेंस इट इज सेड दैट डेब्ट ट्रैप इज कॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी कॉज क्यों? क्योंकि गरीबी के कारण उनको पैसा लेना पड़ा। एंड ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी, कैसे? क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उससे, लोन के कारण ही। तो ये क्या है, रिजल्ट भी है। So that's all in this worksheet. I hope that all your topics are clear. उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा भी आपका जनरल किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।